कुछ नाम तारीख के सफ़हात पर हरफ दवाम बन जाते हैं, और नेल्सन मंडेला ऐसा ही एक नाम है। एक सादा इंसान जिसने अपनी कौम की खातिर कैद, तन्हाई, शदीतें और तवील जदोजहद को कबूल किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी सरजमीन पर हर इंसान को बराबरी, इज्जत और आज़ादी हासिल हो। नेल्सन मंडेला सिर्फ जनूबी अफ्रीका के लीडर न थे, वो पूरी दुनिया के लिए इंसाफ, सब्र और माफ़ी का इस्तारा बन गए। नेल्सन मंडेला एक आम अफ्रीकी कबीले थेम्बू से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उनकी सोच और जज्बा गैर मामूली था। उनका बचपन जनूबी अफ्रीका के देही इलाके में गुजरा, जहां उन्होंने अफ्रीकी रवायात, इज्जत नफ्स और हक के लिए खड़े होने का सबक सीखा। वो जानते थे कि रंग और नस्ल की बुनियाद पर इंसानों के दरमियान फ़र्क पैदा करना एक जुल्म है, जिसका मुकाबला इल्म, शऊर और हिम्मत से किया जा सकता है। नेल्सन मंडेला ने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी और विटवाटर्स रेंड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, जहां उनके अंदर समाजी इंसाफ का जज्बा और भी पख्ता हुआ। वो जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फाम वकीलों में से एक थे। उन्होंने कानूनी इल्म को कमज़ोर तबकों की मदद के लिए इस्तेमाल किया और अपनी वकालत को एक मिशन में बदल दिया। इंसाफ की तलाश का मिशन नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को जनूबी अफ्रीका के एक छोटे से गांव एम्वेज़ो में पैदा हुए। उनका असल नाम रोलियाला मंडेला था, जिसका मतलब है दरख्त की शाख को खींचने वाला। बाद में स्कूल में उन्हें नेल्सन का नाम दिया गया। उनका ताल्लुक अफ्रीकी कबीले थेम्बू से था। बचपन में मंडेला नहायत खामोश मगर गौर व फिक्र करने वाले तालिब-इल्म थे। उन्होंने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी और फिर विटवाटर्स रैंड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, जहां वो नस्ल परस्ती के खिलाफ बीदार हुए। नेल्सन मंडेला ने 1940 की दहाई में सियासत में कदम रखा और जल्द ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC का हिस्सा बन गए। ये वो वक्त था जब जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती, अपार्थाइड अरूज पर थी। सियाह फाम अफराद को वोट, तालीम, नौकरी और इंसानी वकार से महरूम कर दिया गया था। मंडेला ने कलम, तकरीर और पुरामन मज़ाहिरों से अपने लोगों की आवाज़ बुलंद की। वो चाहते थे कि सियाह फाम और सफ़ेद फाम एक साथ बराबरी के साथ रहें। नेल्सन मंडेला ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से किया। उन्होंने सफ़ेद फाम हुकूमत के खिलाफ पुरामन एहतजाज रैलियां और तहरीरी मुहिम्मात शुरू की। वो कहते थे कि जुल्म को खामोशी से सहना खुद जुल्म के साथ खड़े होने के मुतरादिफ है। उनकी तकारीर में मोहब्बत, मुसावात और अवामी शऊर की ताकत दिखाई देती थी। नेल्सन मंडेला ने 1952 की डिफायंस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम को बताया कि खामोशी जुल्म को ताकत देती है। उनकी तकारीर और तहरीकों से हुकूमत खौफजदा हो गई और 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1964 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो अगले 27 साल तक कैद रहे, मगर उनकी रूह आज़ाद रही। मंडेला को 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया और 27 साल तक जेल की सख्तियां झेलनी पड़े, मगर उनका अज़्म और हिम्मत किसी फौलाद से कम न थी। उन्होंने जेल में भी तालीम व तरबियत का अमल जारी रखा, कैदियों को किताबों से जोड़ा और खुद भी अपने नजरिए को मजीद पख्ता करते गए। वो जिस्मानी तौर पर कैद थे, मगर उनकी सोच और पैगाम दुनिया भर में फैलता रहा। नेल्सन मंडेला ने रॉबिन आइलैंड की सख्त तरीन जेल में कैद काटी। एक छोटी सी कोठरी, मशक्कत भरा काम, मगर चेहरे पर उम्मीद की रोशनी। उन्होंने कैद के दौरान मुतालिया, गौर व फिक्र और ख़त व किताबत से जदोजहद जारी रखी। वो कैदी नहीं, कौम के कायद बन चुके थे। उनका नज़रिया था कि मैं अपना दुश्मन मारना नहीं चाहता, मैं उसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। यही सोच उन्हें अजीम बनाती। हैबिटर 11 फरवरी 1990 को पूरी दुनिया की नज़रें जनूबी अफ्रीका पर थीं, क्योंकि नेल्सन मंडेला रहा हो गए थे। उनका इस्तकबाल आवाम ने आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद के साथ किया। मंडेला ने सबसे पहला पैगाम यही दिया, माफ करो, बदला नहीं। उन्होंने सफ़ेद फामों को दुश्मन के तौर पर नहीं, साथ ही शहरी के तौर पर कबूल किया। 1964 में नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फाम सदर मुंतखब हुए। उन्होंने अपने इक़्तिदार को ताकत का जरिया नहीं, बल्कि अवामी खिदमत का वसीला बनाया। तालीम, सेहत, इंसानी हुकूक और आज़ादी के मैदानों में उन्होंने इनकलाबी इक़दामात किए। उन्होंने दुनिया
को सिखाया कि क़ियादत का असल मायार दौलत या ताकत नहीं, बल्कि खुलूस, सच्चाई और अवाम से मोहब्बत है। 1994 में जनूबी अफ्रीका में पहली बार आज़ाद गैर नस्ल परस्ताना इंतखाबात हुए और नेल्सन मंडेला अपने मुल्क के पहले सियाह फाम सदर मुंतखब हुए। उनकी हुकूमत ने तालीम, सेहत, मसावात और अमन को फ़रोग़ दिया। उन्होंने सच्चाई और मफाहमत कमीशन कायम किया ताकि कौम को ज़ख्मों से निकालकर एक नए दौर में दाखिल किया जा सके। 1999 में मंडेला ने सदरात छोड़ दी, लेकिन वो दुनिया के लिए एक अखलाकी रहनुमा बन चुके थे। वो दुनिया भर में अमन, तालीम, बच्चों के हुकूक और बीमारियों के खिलाफ जदोजहद करते रहे। मंडेला फाउंडेशन के जरिए उन्होंने हजारों जिंदगियां बदलें। वो कहते थे, तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिससे तुम दुनिया को बदल सकते हो। नेल्सन मंडेला की जिंदगी का जाती पहलू भी दिल को छू लेने वाला है। उन्होंने 3 शादियां की और कई बच्चे पैदा हुए, मगर कैद के सालों ने उन्हें अपने बच्चों से दूर रखा। उनकी बीवी विनी मंडेला भी एक इनकलाबी खातून थीं। मंडेला के खानदान ने भी उनकी जदोजहद में सब्र और कुर्बानी की मिसालें कायम की। नेल्सन मंडेला की जाती जिंदगी भी कुर्बानियों से भरी थी। उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों से बरसों दूर रह कर जदोजहद की। उनकी बीवी विनी मंडेला भी एक दिलेर खातून थीं, जिन्होंने उनकी अदम मौजूदगी में तहरीक को जिंदा रखा। मंडेला का खानदान हमेशा उनकी ताकत रहा, मगर उन्हें जाती वक्त देने का मौका कम ही मिला। नेल्सन मंडेला को दुनिया ने सिर आंखों पर बैठाया। उन्हें नोबेल अमन इनाम 1933 से नवाजा गया। दुनिया की 250 से जायद यूनिवर्सिटियों ने उन्हें एजाजी डिग्री दी। अमेरिका, भारत, फ्रांस और कई ममालिक ने उन्हें आली तरीन अवार्ड दिए, लेकिन उन सब से बढ़कर उनका असल इनाम ये था कि एक पूरी कौम आज़ादी से सांस लेने लगी। दिसंबर 2013 को मंडेला ने इस दुनिया को अलविदा कहा। पूरी दुनिया में सूग का आलम था। हर मजहब, नस्ल और ज़बान के लोग उनके जनाजे पर रो रहे थे, क्योंकि मंडेला सिर्फ एक लीडर नहीं, वो इंसानियत की उम्मीद थे। आज भी नेल्सन मंडेला का नाम जहां लिया जाता है, वहां बर्दाश्त, अमन और इंसाफ का तज़क्करा होता है। वो हमें सिखाते हैं कि कैद जिस्म को बंद कर सकती है, नजरिए को नहीं। वो कहते हैं, आज़ादी सिर्फ जंजीरों से निकलना नहीं, बल्कि दूसरों की आज़ादी को भी यकीनी बनाना है। नेल्सन मंडेला दुनिया को बता गए कि असल ताकत माफ़ी में है, मोहब्बत में है और मसावात में है। आइए इनकी सीरत को जिंदा रखें और अपने माशरे में अमन व इंसाफ के चिराग रोशन करें। नेल्सन मंडेला को दुनिया के अजीम रहनुमाओं में शुमार किया जाता है, और अगर हम उनका मुवाजना किसी और अहम शख्सियत से करें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह एक मौजूं और मुतासिरकन शख्सियत हैं। दोनों ने अपने अपने कौमों के लिए आज़ादी, इज्जत और खुद मुख्तारी की राहें हमवार की। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह और नेल्सन मंडेला दोनों अपनी उसूली क़ियादत, सियासी हिकमत और अवामी खिदमत के जज्बे की बना पर तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद किए जाते हैं। जनाह ने बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग शनाख्त देने के लिए बेमिसाल कानूनी, सियासी और अखलाकी जंग लड़ी, जबकि मंडेला ने जनूबी अफ्रीका के सियाह फाम अवाम को नस्ली इम्तियाज से नजात दिलाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की। दोनों लीडरों की क़ियादत दानिशमंदी, शाइस्तगी और मकसद से भरपूर थी, और उनका एक ही नारा था, इंसाफ, बराबरी और इज्जत। मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे, जबकि कायद आज़म ने तवील सियासी तन्हाई, बीमारी और हिंदू क़ियादत की सख्त मुखालफत के बावजूद अपनी जदोजहद जारी रखी। दोनों ने ज़ाती ज़िंदगी की कुर्बानी दी, मगर अवामी मफाद को तरजीह दी। मंडेला कैद में भी अवामी शूर बेदार करते रहे, और जनाह बस्तर मर्ग पर भी कौम के मुस्तकबल को महफूज बनाने में लगे रहे। उन दोनों का यकीन था कि कौमें कुर्बानी से बनती हैं, खौफ से नहीं। मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में आज़ादी के बाद दुश्मनों को मुआफ करके मफाहमत की मिसाल कायम की, जबकि कायद आज़म ने भी आज़ादी के फौरन बाद हिंदुस्तानी अक़लियतों को पैगाम दिया, यू आर फ्री, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन। दोनों रहनुमा अपने कौम के लिए आज़ादी चाहते थे, मगर नफरत नहीं। उन्होंने आलमी सतह पर यह पैगाम दिया कि हकीकी रहनुमा वो होता है जो दिल जीते, ज़मीन नहीं।
قائد اعظم اور منڈیلا نہ صرف اپنی قوم کے نجات دہندہ تھے بلکہ انسانی تاریخ کے روشن ستارے بھی ہیں۔